हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और लाभ हानि की श्रृंखला में हम आज लास्ट टाइप को लेकर के आए हैं। और लास्ट टाइप ये लगभग जितने भी लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न थे इसके पहले बता दिया गया है। और आज जो है कि आखिरी टाइप का जो सवाल है वह पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। यानी दिया है कि जब लाभ और हानि दोनों बराबर हों तो ऐसे सवालों को कैसे लगाया जाएगा, ठीक है। तो एक एक सवाल को लिखते हैं, उसके बाद उसको बताया जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इस टाइप का पहला सवाल, ठीक है। सवाल नंबर 1 इसमें कह रहा है कि एक वस्तु को, सवाल है, एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर, ठीक है। सवाल क्या है कि एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर उतने ही रुपया का लाभ होता है, उतने ही रुपए का लाभ होता है, ठीक है ना। उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना कि 360 रुपया में बेचने पर हानि होती है, हानि होती है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इस तरह का सवाल पूछेगा। सवाल देख लीजिए बढ़िया से कि एक वस्तु को 480 रुपया में बेचने पर उतने ही रुपए का क्या होता है, लाभ होता है जितना कि 360 रुपया में बेचने पर हानि होती है। यानी लाभ और हानि दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है। हमको क्रय मूल्य पूछ रहा है तो चलिए हम मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य, जिसको हम सीपी कहते हैं, कॉस्ट प्राइस, बराबर x रुपया है, माना। अब कह रहा है कि लाभ और हानि दोनों क्या हैं, बराबर है, लाभ बराबर हानि। यही बोल रहा है कि 480 रुपया में बेचने पर उतने ही रुपया का लाभ होता है जितना कि 360 रुपया पर बेचने पर हानि। यानी मान लीजिए कि यदि 480 रुपया पर वह सामान बेच रहा है तो एक अमाउंट हम मान लेते हैं कि मान लीजिए कि 5 रुपया का लाभ हो रहा है, ठीक है। 5 रुपया का लाभ हो रहा है तो यदि वह 480 रुपया में बेचेगा तो 5 रुपया का लाभ होगा, लेकिन उसी वस्तु को 360 रुपया में बेचेगा तो 5 रुपया की हानि हो जाएगी। तो कह रहा है कि भाई एक ही कोई निश्चित अमाउंट होगा ना, तो ये कह रहा है कि भाई वह जो क्रय मूल्य है वह क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिएगा कि लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य पहले का कितना है, 480, लाभ जो जिसमें हुआ है तो लाभ क्या हुआ है, विक्रय मूल्य 480 माइनस x, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ये लाभ हो गया। हानि क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य 360, ठीक। हानि में जहाँ हानि हो रही है उसका विक्रय मूल्य है 360, जहाँ लाभ हो रहा है उसका मूल्य है कितना, 480, ये विक्रय मूल्य, इसको हम SP कहेंगे, ठीक है। ये भी क्या है, विक्रय मूल्य ही है, ठीक। रुपया में बेचने पर माने ये विक्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यदि हम मान लिए हैं x रुपया तो लाभ बराबर क्या होता है, आपने फार्मूला लिखा होगा, ठीक है, कि लाभ बराबर होता है, ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य x माने हैं, विक्रय मूल्य दिया ही है कि 480 रुपया। यदि हानि बराबर हम लिखें कि हानि बराबर क्या होता है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य x रुपया और विक्रय मूल्य 360 रुपया, तो यही सब लिखा गया है वहाँ पे, ठीक है।
यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे बस, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हल करते हैं, x का ही मान निकालना है। तो जब x का मान निकालना है तो x वाले को उधर करते हैं, 360 को इधर करते हैं, माइनस 360 इधर आएगा तो 480 प्लस 360 हो जाएगा, और इधर x है, माइनस x जाएगा तो प्लस x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 0 0 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 4 3 7 और 1 8, यानी ये हो जाएगा 840 बराबर 2x, या x बराबर हो जाएगा 840 बटा में 2, यानी ये हो जाएगा 420, यानी x यानी क्रय मूल्य कितना हो गया 420 रुपया। ठीक है, यही है इसका क्रय मूल्य। ठीक, अब इसी तरह से देखते हैं दूसरा सवाल। अब चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। इसी तरह का दूसरा सवाल है, थोड़ा सा पैटर्न इसमें चेंज रहेगा, ठीक है, और लास्ट तक देखिएगा, बहुत बेहतरीन और बहुत मज़ा आएगा इन सवालों में। और इन सवालों को बहुत देखने पे सवाल तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, लेकिन सवालों को हल करने में बहुत आनंद आता है। ठीक है, बस तरीका पता होगा तो आप जल्दी से जल्दी सवालों को हल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सवाल देखते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपया में बेचता है, 500 रुपया में बेचता है। सवाल देखिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपया में बेचता है और उसे जो लाभ होता है, ठीक है, और उसे जो लाभ होता है, ठीक है, उसे जो लाभ होता है वह 350 रुपया में, वह 350 रुपया में बेचने पर, 350 रुपया में बेचने पर, है ना, हुई हानि से रुपया 50 अधिक होता है, 50 रुपया अधिक है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, अधिक है वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये है हल इसका। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार एक वस्तु को 500 रुपये में बेचता है, तो उसे जो लाभ होता है, देखिए क्या कह रहा है, हम चलिए मान लेते हैं, पहले मानेंगे क्या, माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया। हम सबसे पहले यही मान लेंगे, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य x रुपया है। अब देखिए क्या बोल रहा है, सवाल में ये बोल रहा है कि जो लाभ है, कैसा लाभ, 500 रुपये में बेचने पर लाभ, 500 रुपया में बेचने पर जो लाभ है, यह हानि के 50 रुपया क्या है, अधिक है माने बराबर है। ठीक, अब हानि को इधर लाते हैं, जब हानि इधर आएगा तो ये हो जाएगा लाभ माइनस हानि बराबर 50। अब लाभ किसे कहते हैं, तो विक्रय मूल्य यानी 500 माइनस x, ये हो गया लाभ, माइनस बीच में हानि क्या है, x माइनस 350, ये हानि है बराबर कितना हो गया 50 रुपये। ठीक, अब देखिए कोष्ठक को तोड़िए, ये हो जाएगा 500 माइनस x प्लस 350 बराबर 50। ठीक है, अब देखिए माइनस दोनों है, x इसको उधर लेके जाइए और इस 50 को इधर लेके आइए, ये हो जाएगा 500 प्लस 350 माइनस 50 बराबर x प्लस x, ये x 2x हो जाएगा, 350 में से 50 घट जाएगा 300 और 500 800, यानी ये हो जाएगा 2x बराबर 800, तो x बराबर हो जाएगा 400। x कितना आ गया 400, यानी अब देखेंगे
कि जो क्रय मूल्य है इस वस्तु का वो कितना आ गया 400। तो पूछेगा कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो हम कह देंगे कितना है 400 रुपये। ठीक, ये हो जाएगा सवाल। अब इसी टाइप में, इसी टाइप का इस टाइप यही सवाल रहेगा, लेकिन थोड़ा सा है ना, हम कहेंगे ना, हमने कहा शुरू में ही कि हर सवाल थोड़ा थोड़ा अलग ही होगा। ठीक है, तो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए इसका तीसरा सवाल हम हल करते हैं। ठीक है, सवाल है कि एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर, ठीक है, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर हुआ जो लाभ होता है, हुआ लाभ 900 रुपया में, ठीक है, बेचने पर हुई हानि का, ठीक है ना, 2 गुना है। ठीक है, बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं कि हर सवाल में ट्रिक ढूंढते हैं, हर सवाल में ट्रिक ढूंढते हैं। गणित का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो एक ही ट्रिक पर सारे के सारे सवाल हो जाएं। ठीक है, आप बेसिक कॉन्सेप्ट को यदि समझते रहेंगे तो सारे सवाल आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, ट्रिक के चक्कर में मत पड़िए। बेसिक चीज़ें ऐसी हों जो कम से कम समय में सवालों को हल करने में मदद करती हों, तो मुझे लगता है कि ऐसी मेथड, ऐसी विधि ट्रिकों से बेहतर मानी जाती है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें। जैसे अब तक मानते आए हैं, चलिए इसमें भी मानेंगे कि माना क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। सवाल तो आपने पढ़ ही लिया होगा लिखते समय ही कि एक वस्तु को 1200 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ 900 रुपया में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी लाभ क्या है, हानि का 2 गुना। इसमें कह दिया है कि लाभ जो है, लाभ वह हानि का 2 गुना है माने बराबर है। लाभ किसे कहते हैं, तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1200 माइनस x। ठीक है, और हानि क्या होती है, x माइनस 900, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाएंगे और गुणे 2 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो जाएगा, हल करते हैं इसको। x का मान निकालने के लिए 1200 माइनस x हो जाएगा और बराबर हो जाएगा 2x माइनस 1800। 1800 को क्या करते हैं, इधर लाते हैं। तो जब 1800 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 1800 माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, बराबर 2x तो रहेगा ही रहेगा। अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो माइनस x है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा x। ये हो जाएगा 3000 बराबर 3x, 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 1000, यानी x बराबर हो जाएगा 1000। यानी जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वह कितना होगा, 1000 होगा। ठीक, यदि इसको खूब बढ़िया से लगाएंगे, खूब बढ़िया से लगाएंगे तो 30 से 35 मिनट का एक सवाल है। यदि खूब बढ़िया से लगाएंगे, समझ के लगाएंगे, तो कोई भी ऐसा ट्रिक नहीं है जो 30 से 35 सेकंड में सवालों को हल कर देगा। ठीक है, ये बेसिक मेथड है। जो सवाल कहता है हमें उसी तरह से करना होता है, सवाल अपने आप हल हो जाता है। ठीक है, तो ये 3 सवाल हुआ। एक और सवाल देखेंगे इसमें। चलिए अब अगला सवाल इसका देखते हैं। इसी में चौथा सवाल है। ठीक है, एक
एक वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ, ठीक है, एक वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर हुए लाभ और 250 रुपये में, और 250 रुपया में बेचने पर हुई हानि में, ठीक है, एक वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर हुए लाभ और 250 रुपया में बेचने पर हुई हानि में दो संबंधित 3 का अनुपात है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। जो वस्तु ज्ञात करने के लिए बोलता है, हम सबसे पहले उस वस्तु का मान लिख लेते हैं, मान लेते हैं किस इस वस्तु का, ठीक है, हम माना वस्तु का क्रय मूल्य बराबर x रुपया है। अब देखिए x का ही मान निकालना है, ये तो पता चल गया कि किसका मान निकालना है, तो x का मान निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालेंगे कह रहा है कि लाभ, ठीक है, और हानि में अनुपात किसका है, 2 संबंधित 3 का। तो चलिए लिख लेते हैं कि लाभ और हानि में अनुपात है 2 संबंधित 3 का। लाभ किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य है 400 माइनस क्रय मूल्य है x, हानि x माइनस 250 और बराबर 2/3। अब देखिए तिरिया गुणा करिए, 3 का इधर 3 चौके 1200 माइनस 3x बराबर, ये उधर जाएगा तो दोनों का इसमें गुणा होगा, 2 का दोनों में, 2 का x में गुणा हो जाएगा तो 2x माइनस 250 है और दूना के हो जाएगा 500। अब देखिएगा x वाले को एक तरफ करते हैं, अंकों को एक तरफ, ठीक है, तो जब ये माइनस 3x उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस 500 इधर आएगा तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 1200 प्लस 500 बराबर 2x प्लस 3x, यानी ये हो जाएगा 5x बराबर 1700, तो x बराबर 1700 बटा में 5। अब ये हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5x बराबर 1700 लिखा है तो x बराबर हो जाएगा 1700 बटा में 5, यानी 5 से इसको कटाएंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 चौके 20, ये हो जाएगा x बराबर 340 रुपये। 340 रुपये इसका वस्तु का मूल्य हो जाएगा 340 रुपये, ठीक है, वस्तु का मूल्य हो जाएगा 340 रुपये। हमेशा ध्यान रखिएगा क्या बोला है, एक वस्तु को 400 रुपया में बेचने पर हुआ लाभ और 250 रुपया में बेचने पर हुई हानि में 2 संबंधित 3 का क्या है, अनुपात। लाभ और हानि का अनुपात दिया है, लाभ और हानि का अनुपात दिया है 2 संबंधित 3 का, तो लाभ और हानि का अनुपात दिया है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य चूँकि हम मान लिए हैं कि x रुपया है, ठीक, तो अब ये 400 माइनस x हो गया, तो हानि होती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य x रुपया है माइनस 250 घटा देंगे, इनका अनुपात तिरिया गुणा करके हम यहाँ पे हल कर देंगे सवाल को, ठीक है। अब एक और टाइप का बचा हुआ है, अनुपात पे क्रय और विक्रय मूल्यों का अनुपात दे देता है और उस पर लाभ या हानि पूछता है कि इस पर लाभ कितना होगा, हानि कितना होगा, ठीक है। यानी अगला जो टाइप होगा वो हम देखेंगे, ठीक है, अनुपात पर आधारित प्रश्न। अनुपात पर आधारित
प्रश्न। देखिए अनुपात पर आधारित प्रश्नों में क्या क्या पूछता है, ठीक है, और कैसे सवाल पूछता है उसको हम देखते हैं। ठीक है, सवाल क्या रहेगा उसको हम देख लेते हैं। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य में, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है। 5:4 का अनुपात है। ठीक है, 5:4 का अनुपात है वस्तु का है ना, वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये है हमारा सवाल। ठीक है, सवाल क्या दिया हुआ है कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य क्रय मूल्य में 5:4 का अनुपात है, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल बहुत ही सरल है, आसान है। ठीक है, जो दिया है विक्रय मूल्य SP, क्रय मूल्य CP, इसका अनुपात दिया है क्या 5:4, यानी 4 रुपया में खरीद करके 5 रुपया में बेच दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉफिट ही होगा 1 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट होगा भाई दोनों का, यदि हम अंतर करें तो प्रॉफिट ही होगा, प्रॉफिट होगा 1 रुपये का। ठीक है, 5 रुपये में बेचा है, 4 रुपये में खरीदा है, 1 रुपये का लाभ होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, अब 4 से कटा देंगे इसको तो ये हो जाएगा 25%। ठीक है, देखिए सवाल हल हो गया। 2-4 सेकंड का सवाल है, ऐसे सवालों को 4 सेकंड लगता है हल करने में। ठीक है, खाली सवाल पढ़िए हल हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह से इसी में, अब चलिए इसी में दूसरा सवाल कैसे पूछेगा इसको देख लेते हैं। एक किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में किसी वस्तु के क्रय मूल्य व विक्रय मूल्य में 2:3 का अनुपात है। 2:3 का अनुपात है। ठीक है, वस्तु का लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यही सवाल है। वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए सवाल क्या है, सवाल क्या है, कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात कितने का है 2/3 का। ठीक है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में जो अनुपात है वो है 2/3 का, यानी 2 रुपया में खरीद कर 3 रुपया में बेच दिया है, यानी यहाँ भी प्रॉफिट हुआ है 1 रुपये का। ठीक है, 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो यदि 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ बटा, ठीक है, क्रय मूल्य, यानी 2 और गुणे 100, ये हो जाएगा 50 बार में कट जाएगा, यानी हो जाएगा 50%। ठीक, 50% हो जाएगा। इसी सवाल में थोड़ा और इसको चेंज करते हैं, थोड़ा सा सवालों को चेंज करते हैं। ठीक, देखिए सवाल अब ऐसे पूछेगा, किस तरह से और सवाल इसी में अनुपात में ही और किस तरह से सवालों को पूछ सकता है। जैसे पूछ देगा कि 10 वस्तुओं के क्रय मूल्य
व 11 वस्तुओं के विक्रय मूल्य में, ठीक है, विक्रय मूल्य में 4:5 का अनुपात है, 4:5 का अनुपात है, ठीक है ना। सवाल ऐसे भी पूछ सकता है, ठीक है, अनुपात है तो लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, सवाल ऐसे पूछ सकता है, ठीक है। जब सवाल ऐसे पूछेगा तो देखिए खूब इत्मीनान से सवालों को हल करेंगे। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 10 का CP बटा में 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 11 वस्तुओं का विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है, 4/5, ठीक। तो पहले हम CP और SP निकालते हैं। चलिए 10 और 11 जो है उसको बराबर के दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। देखिए 10 CP के साथ गुणा में है, इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, यानी हो जाएगा CP बटा SP बराबर 4 गुणे 11 भाग में है, उधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, और यहाँ पे 5 है गुणे 10 इधर जाके नीचे लग जाएगा, यानी हो जाएगा 11 चौके 44 बटा में 10 बचे 50। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में 44/50 का अनुपात है, यानी खरीदा है 44 रुपये में और बेचा है 50 रुपये में, तो इसको भी लाभ ही हुआ। मैंने 44 रुपये में खरीद के 50 रुपये में बेच रहा है तो लाभ ही ना होगा, ठीक है। तो जो लाभ हुआ है वो 6 रुपये का हुआ है, तो लाभ 6 रुपये का हुआ है, तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, तो 6 बटा में क्रय मूल्य और गुणे 100, यही तो होता है। अब इसको 2 से कटा लेते हैं, तो 2 से कटाएंगे तो 2 3 6 और 2 दूना के 4 और 2 दूना के 4, ठीक है। इसको फिर कटाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50। तो 50 5 3 15, 150 और बटा में कितना हो जाएगा 11, ठीक है। जब 150 में 11 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 13.7/11%, ठीक है। इतना हो जाएगा इसका लाभ, ठीक। अब जो है इसी में एक और सवाल अनुपात वाले पे, इस वाले पर एक और सवाल करते हैं, उसके बाद लाभ और हानि चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम बट्टा शुरू करेंगे। अब इसी में एक तरह का और सवाल है, ठीक है, 5 वस्तुओं का, ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है, 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य व 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य में, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य व 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य में 3:2 का अनुपात है। लाभ व हानि प्रतिशत, लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ व हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। लाभ व हानि प्रतिशत, देखिए 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य यानी 5 का SP बटा में 5 का SP बटा में 3 का CP बराबर है 3/2। अब SP बटा CP ये इधर चला जाएगा, देखिए 3 गुणे 3 बटा में ये आ जाएगा 2 गुणे 5, 3 उधर जाएगा तो 3 के साथ गुणा हो जाएगा, 2 इधर 5 इधर 2 के साथ आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 9/10। अब देखिए SP बटा CP 9/10 है ना। देखिए 10 रुपये में ख़रीदा है और 9 रुपये में क्या कर दिया है, बेच दिया है, ठीक है भाई।
10 रुपया में ख़रीद करके 9 रुपया में बेचा है, तो जाहिर सी बात है कि नुकसान ही होगा, इसको लॉस होगा, हानि होगा। तो जब हानि होगा, हानि कितने रुपया का हुआ है? 1 रुपया का। तो जब हानि 1 रुपया का हुआ है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि प्रतिशत हो जाएगा 1/10 और गुणे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 10 से कम हो जाएगा 10, यानी हानि प्रतिशत जो होगा हो जाएगा 10%। ठीक है, तो ये जो है यह लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न हैं। और जितने भी अभी तक जितने भी तरह के सवाल बताए गए हैं वह अपने आप में बहुत ही अच्छे सवालों को बताया गया है, और ये जो सवाल हैं यह अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल हैं। ठीक है, इन सवालों को पढ़ने के बाद बहुत कम, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 100% हमारे नोट्स से आएंगे, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इतना सवाल पढ़ लेने के बाद कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो इसके बाहर होगा, इतना मैं ज़रूर कहूँगा। पूरा प्रयास हमारा है कि इतने में ही सारे सवालों को समेट लिया जाए। ठीक है, और आपको बेहतर और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाया जाए। ठीक है, तो ये है अभी तक का लाभ और हानि का अंतिम सवाल और अंतिम टाइप का अंतिम सवाल। ठीक है, तो मिलते हैं अगले दिन बट्टा लेकर के, जिसको छूट कहते हैं। छूट वाले चैप्टर में अब नेक्स्ट वीडियो में मिला जाएगा। ठीक है।